This is the chapter Socialism in Europe and Russian Revolution. Here we will discuss the age of social change. Okay? How social change, the age of social change. Okay? After 14 July 1789, France became a revolutionary country and here monarchy ruled. It was suspended. Okay? There was execution of monarchy ruler. Feudalism was abolished. Okay? And you can say there was a national assembly formed in the leadership of Maximilian Robespierre. Okay? He began reign of terror. Clear? And finally, after 1 year of his such type of irony rule, understand, this reign of terror was ended and finally directory government came, and then Napoleon Bonaparte came after failure of directory government. Okay, so what happened? There was a social condition in France. ठीक है, वहाँ पे old regime. In old regime, social society of France was divided into 3 states. You had studied in first chapter, है कि नहीं? And this was changed. यही एक social change था, and the whole society was divided into 3 groups. They were liberals, radicals, and conservatives. Okay? The society was under influence of liberals, radicals and conservatives. ठीक है? They have special views. इनके views बहुत स्पेशल थे. ये जो हमारे liberals and radicals थे, ठीक है? They were mill owner. ये सब mill owner होते थे, या फिर क्या कहते हैं, big businessman. They were big businessmen and employer. They had to give employment to people living in society. ठीक है? तो ये हमारे liberals and radicals, they had special idea. ठीक है? इनके जो हमारे special ideas क्या क्या थे? ठीक है? इनका क्या था कि ये जो यहाँ पे discrimination था, ठीक है, one religion और another, ठीक है, यहाँ पे जो रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन था, दे अपोज्ड. जो हमारे लिबरल्स एंड रेडिकल्स थे, इनमें से खास तौर से लिबरल्स, दे अपोज्ड रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन. ओके, और उसके बाद जो था, लिबरल्स अपोज्ड द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर्स. जो हमारे लिबरल्स हैं, अपोज्ड अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर. ठीक है? जो हमारे डायनेस्टिक रूलर्स थे, पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी जो रूल्स चले आ रहे थे, उनका बेटा लुइस 1, लुइस 2, लुइस 3 एंड करते करते लुइस 16 तक चले आए. 16 लोग डायनेस्टिक रूलर हो गए. तो इस तरह से काम चलेगा. हमारी कंट्री में बहुत सारी कांग्रेस गवर्नमेंट आई, मुलायम सिंह की गवर्नमेंट आई, वहाँ भी डायनेस्टिक रूलर शुरू हो गए थे, है कि नहीं? जवाहरलाल नेहरू के बाद इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी के बाद राहुल गांधी, सो मैनी थिंग्स. दिस इज एग्जाम्पल. हम क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, दिस इज एन एग्जाम्पल, है कि नहीं? तो ये हमारे जो थे, हमारे लिबरल्स, वो इसको क्या करते थे, अपोज करते थे. वो कहते थे भाई ये डायनेस्टिक रूलर नहीं चलेंगे हमारे यहाँ, कि इनको सारी पावर दे दो, अनकंट्रोल्ड है ये, बिल्कुल हाथी की तरह चाहे जो मन कहे वो करें. अनकंट्रोल्ड पावर हम किसी को दे देंगे तो हमारा कबाड़ा निकाल देगा, है कि नहीं? हमारी सोसाइटी को तो पूरी तरीके से माइनॉरिटी सेक्शन को तो एकदम ख़त्म ही कर देगा, है ना? केवल वो अपनी ही चलाएगा. राइट? सो व्हाट विल हैपन? सोसाइटी विल बी रूइंड. हमारी सोसाइटी क्या होगी? रूइंड हो जाएगी. ठीक है? और इस तरीके से दे वांटेड टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट गवर्नमेंट. ठीक है? वांटेड टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल. ठीक है?
राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल के जो राइट्स हैं फ्रॉम एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, उनसे हर इंडिविजुअल की राइट को ये सेफगार्ड करना चाहते थे, वो सुरक्षित रखना चाहते थे कि किसी का भी राइट जो है, मतलब किसी का भी राइट स्पॉइल ना हो, किसी का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, हर किसी को ह्यूमन राइट मिलना चाहिए, राइट टू वर्क, राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ, है कि नहीं, राइट टू फ्रीडम, राइट टू वर्क, ये हमारे राइट्स हैं। अगर कोई भी गवर्नमेंट आ जाती है तो इसका ये मतलब थोड़ी कि उसका ये राइट ख़त्म कर देगी, अगर ऐसा करती है तो लिबरल्स लोग तुरंत तैयार हो जाते थे, ठीक है, उनको सपोर्ट करने लगते थे, दे स्टार्टेड डेमोन्स्ट्रेशन, दे हैड टू पुट अप रैलीज एंड सो मेनी थिंग्स, ओके। तो इस तरीके से दे आर फॉर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, ठीक है, इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, ये क्या चाहते थे, दे वांटेड इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट कैसी हो, डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, है कि नहीं, राइट, तो वो इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट हो चाहते थे, ठीक है, वो नहीं चाहते थे कि फिर से कोई मोनार्ची रूलर आ जाए, है कि नहीं। और इस तरीके से लिबरल्स लोग और भी क्या चाहते थे कि वेल ट्रेंड जुडिशरी होनी चाहिए, ठीक है, जो हमारी जुडिशरी हो, ठीक है, वेल ट्रेंड जुडिशरी, ठीक है, ये चाहते थे वेल ट्रेंड जुडिशरी, ठीक है, इसको नोट करते चलो, यही आपका नोट्स बन जाएगा, ठीक है, जिसके पास नोट्स नहीं है यही राइट करते चलो, ऐसे ही तो नोट्स बनता है कि नहीं, अब हम किसी किसी के पास भेजते हैं, है ना, अब क्लास में आके नोट करते रहो सर, ठीक है, दे आर वेल ट्रेंड जुडिशरी, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट, did not believe, didn't believe in UAE. What is UAE? क्लास 8 में पढ़े थे, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, ठीक है, ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी में बिलीव नहीं करते, कहते हैं एवरीबडी कैन नॉट गेट राइट टू वोट, ओनली प्रॉपर्टी होल्डर्स और who comes in highest bracket of taxpayer they can vote, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा टैक्स पे करते हैं, राइट, अदरवाइज दे डिडेंट बिलीव इन यूनाइटेड एडल्ट फ्रेंचाइजी, यूएएफ होगा सॉरी, यूएएफ, ठीक है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है, मीन्स and they also never want that women should vote, वो वुमेन को राइट टू नहीं देना चाहते, ये बहुत बड़ी बात, ठीक है, ये है ना, नेवर वांटेड दैट वुमेन शुड वोट, नहीं चाहते थे कि वुमेन वोट, ठीक है, ये थे लिबरल्स के व्यूज, तो सोसाइटी इस तरह से बनी हुई यूरोप की, ठीक है, लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स के व्यूज का, क्लियर, इसको सब फटाफट नोट करो फिर आगे बढ़ो, ठीक है, क्लियर। तो इसके कॉन्ट्रास्ट में जो हमारे रेडिकल्स थे, ठीक है, दे वांटेड दैट नेशन शुड बी बेस्ड ऑन मेजॉरिटी ऑफ अ कंट्रीज पॉपुलेशन, ठीक है, क्या होना चाहिए, रेडिकल्स लोग क्या चाहते थे, नेशन शुड बी बेस्ड ऑन मेजॉरिटी पॉपुलेशन, ठीक है,
कैसे होना चाहिए, मेजॉरिटी पॉपुलेशन पर बेस्ड होना चाहिए, ठीक है। जिसकी मेजॉरिटी, जैसे अगर इंडिया में रेडिकल्स लोग होते तो इंडिया एक हिंदू राष्ट्र हो गया होता है कि नहीं, उनके हिसाब से तो यही है, लेकिन वो बाद में सक्सेसफुल नहीं हुआ, ठीक है। ऑल दीज थिंग्स कुड नॉट बिकम सक्सेसफुल, राइट। और दे सपोर्टेड वुमेन सफ्रागेट मूवमेंट, सपोर्टेड वुमेन्स सफ्रागेट मूवमेंट, ठीक है। ठीक है, इन्होंने वुमेन की सफ्रागेट मूवमेंट को भी सपोर्ट किया। अब क्वेश्चन इज दिस, व्हाट इज सफ्रागेट मूवमेंट, है कि नहीं। सफ्रागेट मूवमेंट वाज द टाइप ऑफ एजिटेशन और मूवमेंट led by women of European countries who wanted right to vote, ठीक है। उन्हें राइट टू वोट चाहिए था, वोट देने का राइट वुमेन को क्यों नहीं मिल रहा है। ये हमारे लिबरल्स लोग तो वुमेन को राइट ही नहीं देना चाहते हैं, है कि नहीं। तो इन लोगों ने सबने एक मूवमेंट स्टार्ट कर दिया कि वाई शुड वी आर नॉट गिवन राइट टू वोट, है कि नहीं। तो जब उन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट किया तो रेडिकल्स वाले इसका सपोर्ट करने लगे, ठीक है। तो ये सबसे मेजर पॉइंट था कि इनको जो है सफ्रागेट मूवमेंट के लिए इन्हें वो किया। फिर हाँ, अपोज द प्रिविलेज ऑफ ग्रेट लैंड ओनर्स एंड वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स, ठीक है। तीसरा काम ये इन्होंने क्या किया, अपोज द प्रिविलेज, ठीक है, ऑफ big landowners, big landowners and wealthy peoples, जो rich people होते हैं, wealthy and wealthy people, okay, they oppose the privilege, जो उनको हक मिलता था, पैदाइशी हक, प्रिविलेज जो छूट मिलता था, उसका इन्होंने विरोध किया। किसने किया, रेडिकल्स ने, okay. And the fourth point is they dislike concentration of property, concentration of property in one hand, ठीक है, in one hand, किसी एक के हाथ में सारी प्रॉपर्टी ना कंसंट्रेट हो जाए, उसका विरोध करते हैं। क्लियर, ये चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये था यूरोपियन सोसाइटी, ठीक है। और इसी की तरह से हाँ, अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी, और लास्ट पॉइंट क्या था, दे वर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ है, प्राइवेट प्रॉपर्टी, ठीक है। ये थे आपके रेडिकल्स, ठीक है। तो एग्जाम में किसी में भी चाहे लिबरल्स के बारे में या रेडिकल्स के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। या कंजर्वेटिव्स अभी आ रहा है, कंजर्वेटिव्स के बारे में पूछा जाएगा, है ना। क्लियर, वैसे हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं, जो लिख पा रहे लिख लो, नहीं लिख पा रहे वीडियो लिख लो। अब आया कंजर्वेटिव्स, ठीक है। ये जो कंजर्वेटिव्स थे, दे वर against the views of liberals and radicals, दोनों के अगेंस्ट थे, राइट। कंजर्वेटिव्स they were against the views of liberals and radicals, ठीक है। तो कंजर्वेटिव्स जो थे
ठीक है। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद, ठीक है, इन्होंने अपने माइंड को ओपन कर दिया, ठीक है, और उसके बाद इन्होंने इनके आइडिया ऑफ चेंज को अपोज किया, ठीक है, अपोज द आइडिया ऑफ सोशल चेंज। जो सोशल चेंज का आइडिया था इन्होंने एकदम अपोज करना शुरू किया। इन्होंने कहा कि व्हाई देयर शुड बी सोशल चेंज, मोनार्ची शुड बी रिस्पेक्टेड, traditions and institutions established during old design, they should be respected, they should remain because they are created by our forefathers, ठीक है। उन्होंने कहा if change is inevitable, if change is inevitable, then it should be done by slow process, ठीक है। He told that if change is so inevitable, that बहुत जरूरी है चेंज करना, तो it should be in slow process, not very quickly, ठीक है। Change should not be quick, तत्काल नहीं कि अभी हमने ये किया, ये सिस्टम किया, उसको एकदम खत्म नया सिस्टम ला के डाला, तो पब्लिक को एकोमोडेट करने में टाइम लगता है कि नहीं। बहुत सारे लोगों को तो हार्ट अटैक हो जाएगा, जिसका इतना बड़ा प्रॉपर्टी एकाएक चला जाए उसको तो हार्ट अटैक हो जाएगा बेचारे, है कि नहीं। पता लगा उसका बैंक में 50 लाख रुपया पड़ा हुआ है, एकाएक गवर्नमेंट ने कोई नया सिस्टम बना दिया, उसके तहत जो है क्या कहते हैं उसके ऊपर इनकम टैक्स की रेट बढ़ गई, उसका सारा पैसा चला गया। ये कौन सी बात है। पूरे उसके फोर फादर्स सब लोगों ने इतना इकट्ठा किया था और उसका 1 मिनट में चला गया, ये कौन सा चेंज। तो कंजर्वेटिव्स जो थे वो कह रहे थे कि चेंज थोड़ा स्लो होना चाहिए, लोगों को मौका देना चाहिए अपने आप को एडजस्ट होने के लिए, है कि नहीं। ये था आपका यूरोपियन सोसाइटी, ठीक है। तो इस तरीके से सच डिफरिंग आइडियाज अबाउट सोशल चेंज क्लैश ड्यूरिंग सोशल एंड पॉलिटिकल टर्मोइल, ठीक है। इनके जो आइडिया ऑफ सोशल चेंज थे क्लैश कर, है ना। रेडिकल्स लोग और जो आपके लिबरल्स थे, तीनों के आइडियाज़ अलग अलग हैं, आपस में क्लैश करते थे। कहीं कोई पॉइंट स्टार्ट कोई इशू आता था, ये अपनी आइडिया देते थे, वो अपनी आइडिया, वो अपनी आइडिया। तो वहाँ का जो यूरोपियन सोसाइटी थी, इट वाज इन टर्मोइल, मीन्स इन एबनॉर्मल कंडीशन, ठीक है। इट वाज नॉट कमिंग टू अ पर्टिकुलर पॉइंट, देयर वाज नो फिक्स डिसीजन, ठीक है। सो वहाँ की सोसाइटी में हमेशा इंटीग्रेशन बना रहता था, सब लोग एक दूसरे से हमेशा कोई ना कोई इशू लेकर के लड़ते रहते थे, ठीक है। देयर वर डिफरेंट कंट्रीज, दे हैड डिफरेंट इशूज, राइट, एंड इट क्रिएटेड अ सोशल चेंज, ठीक है। अब जो है हम लोग पढ़ते हैं कैसे इंडस्ट्रियल सोसाइटी हुई वहाँ पे और सोशल चेंज कैसे आया, ओके। आई गोइंग टू रीड दिस। Now we will discuss industrial society in Europe, ठीक है, and then social changes, कैसे कैसे social changes हुए। Industrial society and social change, clear? Industrial revolution took place in European countries, ठीक है। How industrial revolution took place in Europe only? और जगह पे भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो सकता था, आखिर यूरोप में ही क्यों इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, है कि नहीं। दिस इज अ मेजर क्वेश्चन, है ना। तो इन यूरोपियन कंट्रीज रेवोल्यूशन मीन्स इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टुक प्लेस बिकॉज कोल माइन, ठीक है, कोल माइन, ठीक है, फाउंड इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में पहली कोल माइन हुई, ठीक है, फर्स्ट कोल माइन
that was detected in England, and mining was started in England, and the crisis of fuel was solved by coal. Understand? Earlier we had to use wooden material. ठीक है, we had to go in forest, we had to cut forest, clear forest, bring all these wooden items, and we had to cook our food, cow dung cakes, ठीक है, and other agricultural remains से हमारा जो है हम लोग आग जला देते, पत्ती जला के खाना बना देते, ठीक है, फिर और सारी चीज़ें जला देते। लेकिन सबसे पहला कोल माइन कहाँ पे मिला? इंग्लैंड में। इंग्लैंड इज अ यूरोपियन कंट्री, ठीक है। फिर उसके बाद आयरन एंड स्टील, आयरन ओर was found in इंग्लैंड, ठीक है। सबसे पहला आयरन ओर, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट ये यूरोप में मिला और कहीं नहीं मिला, ठीक है। इससे हमने क्या बनाया? वी मेड स्टील, स्टेनलेस स्टील वाज मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है, राइट। दो चीजें हो गई, और उसी के बाद इससे हमारे यूटेंसिल्स बनने शुरू हो गए, ठीक है, हमारे बर्तन खाने वाले, ठीक है। और इसी यूटेंसिल्स को यूज करके जेम्स वाट, ठीक है, जेम्स वाट इन्वेंटेड स्टीम इंजन, ठीक है, ही मेड स्टीम इंजन, क्लियर। ये कहाँ हुआ? ये भी यूरोप में हुआ, बाकी लोग तो सो रहे थे पूरी दुनिया में। दैट्स व्हाई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन यूरोप, ठीक है। सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, एंड दिस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बिकम एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है, विच स्टार्टेड अट्रैक्टिंग रूरल पीपल। जितने भी इंडस्ट्रीज लगने लगी, वर्कशॉप्स, दे बिकेम अ मैग्नेट, ठीक है, और उन्होंने लोगों को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, बिकॉज बाय यूजिंग मशीन दे कुड डू मास प्रोडक्शन, ठीक है, एंड देयर वाज इमीडिएट वेजेस, उनको तत्काल जो है पैसा मिलता था। मॉर्निंग में आप काम करने जाते थे, शाम को जैसे ही गेट से निकलते थे तुरंत कैश, पैसा तुरंत, ठीक है, आराम से चाय पीते थे, कॉफ़ी पीते थे, ठीक है, और उसके बाद कोई भी चीज़ें तुरंत खरीद के यूज़ करते हैं, है ना। तो ये एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में तो पॉसिबल है। आज हमने कोई फूड ग्रेन लगाया तो 6 महीने बाद या 3 महीने बाद ही उगेगा, 3 महीने वेट करना है ना। लेकिन वहाँ क्या हुआ? सुबह गए फैक्ट्री में, शाम को आए तुरंत पैसा, है कि तो फटाफट उनको कैश मिलता था। तो हर आदमी चाहता है कि हमारे पास अगर कैश है तो हम कुछ भी खरीद लेंगे, है कि नहीं। तो इसलिए जो है क्या कहते हैं, वहाँ की सोसाइटी में पूरी तरह से ये एक चेंजेस आए, राइट। एंड दिस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, यू नो, इट ब्रॉट मेनी पीपल फ्रॉम रूरल एरिया, एग्रीकल्चरल एरिया टू कम इन सिटी, टू वर्क इन सिटी एरिया। मीन्स देयर वाज माइग्रेशन ऑफ रूरल पॉपुलेशन टूवर्ड्स अर्बन एरिया, ठीक है। अर्बनाइजेशन टू प्लेस, शहरीकरण होने लगा। जहाँ जहाँ इंडस्ट्रीज थी वहाँ पे क्या हुए? कॉलोनीज डेवलप होने लगी। जब कॉलोनीज बनेगी तो वहाँ कपड़े की दुकान, चाय की दुकान, हर चीज़ की दुकानें खुलने लगी कि नहीं खुलने लगी, है कि नहीं। क्योंकि वो लोग सारी चीज़ें परचेज करेंगे, बहुत सारे आइटम्स की दुकानें खुल जाएंगी, एम्पोरियम्स खुल जाएंगे, वहीं तुरंत पोस्ट ऑफिस बन जाएगा, वहीं तुरंत बस स्टैंड भी बन जाएगा, वहीं तुरंत गवर्नमेंट जो है रेलवे प्लेटफॉर्म के लिए जो है उनका सिस्टम बना देगी, है कि नहीं। तो क्या हुआ? अर्बनाइजेशन हो गया, पब्लिक स्कूल्स खुल गए वहीं बगल में, है ना, बच्चे पढ़ने जाने लगे, फैक्ट्री के बच्चे, है कि नहीं। तो एक अर्बनाइजेशन टू प्लेस, राइट। तो एक इंडस्ट्रियल एंड सोशल चेंजेस दैट ब्रॉट, यू नो, यूरोपियन कंट्रीज, ठीक है, एंड इट चेंज द सोसाइटी, ठीक है। अब जब कॉलोनीज बनेगी तो क्या होगा? इफ देयर इज कॉलोनीज देन देयर इज सैनिटेशन प्रॉब्लम। भाई आप घर में रह रहे हैं, यू हैव रिमूव्ड योर लिक्विड वेस्ट, जो आपका है वो कहाँ जाएगा? दे विल क्रिएट वाटर लॉगिंग, है कि नहीं। इट विल बी जस्ट कूल्ड आउटसाइड एंड इट विल क्रिएट वेरियस टाइप्स ऑफ जर्म्स एंड देयर विल बी डिजीजेस, कम्युनिकेबल डिजीजेस दैट विल स्प्रेड, है कि नहीं, एंड पीपल विल सफ़र फॉर दैट डिजीज, इजंट इट।
तो ये भी एक प्रॉब्लम, सैनिटेशन की प्रॉब्लम क्रिएट होगी, हाउसिंग की प्रॉब्लम क्रिएट होगी, है कि नहीं। एंड पीपल नीड्स एजुकेशन फैसिलिटीज़, अब उनको एजुकेशन फैसिलिटीज़ भी चाहिए। तो इस तरह के सोशल चेंजेस हुए व्हेन इंडस्ट्रियलाइजेशन केम इन यूरोप, मेनी टाइप्स ऑफ schools, colleges, many types of emporiums, many types of shopping complex, they were developed and it became urban area. Okay children, so tomorrow we will discuss its remaining